हेलो मेरे दोस्तों, आज हम लोग सेल स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में जानते हैं। क्लास 8 के लिए टॉपिक है। यह पूरा फुल टॉपिक आज वीडियो बनाएंगे। आप लोग बने रहिए, आपको निश्चित रूप में समझ में आएगा। मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि हम लोग भी आप लोगों के सहयोग कुछ कर सकें। आप लोग भी सहयोग कीजिए। सब्सक्राइब करने में वो कुछ तो जाता नहीं है, तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में जानते हैं। सेल स्ट्रक्चर मीन्स होता है कि कोशिका की आकृति, उसका किस तरह आकृति है, उसका आकार कैसा है, और फंक्शन उसका कार्य क्या है। तो हम जानते हैं कि जितना धरती पर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी कोशिका से बना हुआ है। चाहे उसमें कोशिका कम हो चाहे ज़्यादा हो, वो में सभी से कोशिका से बना हुआ है। अब कह रहा है कि कोशिका से सही बना हुआ। देखिए बहुत सारे जीव हैं, बहुत कोशिका से बना हुआ है। चाहे वो कोई भी एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, छोटे जीव हो, बड़ा जीव हो, उसका कोशिका के आधार पर जो सेल के नंबर ऑफ सेल के आधार पर उसका शेप और साइज, और उसका शेप और साइज के आधार पर उसका जो रूप रंग है बदल गया है। उसके कार्य के आधार पर जिस तरह उसका कार्य, मान लो छोटे जीव उसका कार्य क्या है उसके अनुसार उसमें मतलब कि सेल डाला गया है। उसका सेल का जो आकृति है उस तरह के डाला गया है। अब आते हैं सेल। इस तरह हम तो जानेंगे कि सेल कैसे बना हुआ है, मतलब कि इसके मतलब कि सभी जीवों में सेल हैं निश्चित रूप से, यह हम लोग जानेंगे। अब कह रहा है कि डिस्कवर इसको किया गया। सेल हम लोग दो प्रकार के मिला है, एक डेड सेल, एक लिविंग सेल। हमारे शरीर में जो होता है, कुछ हमारे शरीर में जो होता है अधिकतर जो पौधा में मिलता है डेड सेल, पर हम लोग भी कुछ शरीर के पार्ट जो होता है हम लोग डेड होता है, जैसे नाखून होगा, आपका बाल हुआ, पूरी पार्ट, तो ये आपका डेड सेल में आता है। ऐसे मानव में जो डेड सेल होता है वो रिमूव हो जाता है, हम लोग पास नहीं रहता, जो वेस्ट प्रोडक्ट के माध्यम से वो रिमूव हो जाता है। अब आता है डिस्कवर जो किया 1665 ईस्वी में इंग्लिश साइंटिस्ट ने, रॉबर्ट हुक ने ही यूज द माइक्रोस्कोप टू इन्वेंट द स्ट्रक्चर ऑफ स्काइल ऑफ कॉर्क। ही ऑब्जर्व दैट कॉर्क है टीनी कंपार्टमेंट इन इट। उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं, पार्ट हैं रॉक में, कर्क में देखे हुआ। उसके बाद बता दिए कि उसमें मतलब कोई छोटा सा पार्ट है। और यह बताया कि इसके बाद माइक्रोस्कोप यूज किया रॉबर्ट हुक, एंड Robert Hooke was primitive when the better microscope with greater magnifying power were made of the scientists invented the pieces of the living plant and found that like cork, and they also had the cell structure. Living plant at the observed not empty cork and cell, they have found contain the number of tiny structure। कह रहा है कि बहुत स्टेनी स्ट्रक्चर उसमें पाया गया। कह रहा है फंक्शन। अब इसके बाद बताया गया कि जो मतलब 1838 में जर्मन साइंटिस्ट स्क्लेंडर ने बताया, सजेस्ट कि पौधा में सभी में सेल पाया जाता है। और साथ में साथ जर्मन साइंटिस्ट थे जो एस्क्वेन जो थे, सजेस्ट दिया कि एनिमल भी का सेल से बना हुआ। बस जस्ट अभी आपको बताए हैं। तो इसके बाद सेल थ्योरी का डिफिनेशन दिया गया कि सेल थ्योरी स्टेट दैट बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। करेक्ट, बेसिक यूनिट जो होता है उसको हम लोग सेल बोलते हैं। अब कह रहा है कि सेल के हम लोग बारे में जानेंगे। सेल के बारे में कह रहा है कि सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे शरीर का सबसे बेसिक यूनिट लाइफ है, मौलिक इकाई हैं। ऑल द लिविंग सेल जो प्लांट एंड एनिमल जो होता है मेड ऑफ सेल से ही बना हुआ है, चाहे छोटे जीव है चाहे बड़ा जीव। ये दिखा रहा है आपको फिगर जो दिखा रहा है कि जैसे हम लोग घर बनता है उसी तरह मानव का जो घर बनता है, चाहे कोई भी जीव का घर बनता है, वह सब का होता है मतलब कि कोशिका से बना हुआ। एक छोटा सा पार्ट निकालेंगे तो वो सेल हो जाएगा। उसी तरह यह दिखा रहा है कि अब जैसे पौधा है उसमें छोटा सा जो पार्ट होगा वो भी सेल होगा। उस जैसे ईंट इसमें लगा हुआ है। ये आपको दोनों फिगर आपको दिखाना चाह रहा है। उसके बाद बता रहा है कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड एनिमल, बेबी banyan tree and the bacterium look very different from the other। एक दूसरे से अदर दिखते हैं। जब बेनियान ट्री जो है और बैक्टीरियम होता है वो एक दूसरे से अलग दिखता है। बट आर द मेड ऑफ द टेनी सेल, परंतु सेल से ही बना हुआ है। अब जस्ट बताए हैं कि जैसे उसका मतलब कि वर्क है उस तरह के, जिससे काम उस तरह के अनुसार सेल नंबर ऑफ सेल डाला गया है उसका, और उसका जिस तरह का आकार वर्क का किया गया है उसको शेप और साइज उस तरह के बनाया गया है। तो आपको समझ में आ गया मेरे दोस्तों। आगे की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि पार्ट ऑफ सेल। अब हम लोग को सेल के पार्ट के बारे में जब जानते हैं कि सेल जो होता है उसके अंदर ही बहुत सारा पार्ट होता है। ईच सेल
नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट इन इट, कह रहा है कि सभी सेलों में जो छोटे छोटे पार्ट हैं, जैसे कि मान लीजिए प्लांट सेल की बात करते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स है, साइटोप्लाज्मा है ना, माइक्रोकॉन्ड्रिया है आपका। उसके बाद कह रहा है कि पार्ट ऑफ प्रेजेंट ओनली द प्लांट सेल आर सेल वाल क्लोरोप्लास्ट लार्ज वेहिकल्स, कह रहा है कि प्लांट सेल में सेल वाल मिलता है ना, लार्ज वेहिकल्स मिलता है, क्लोरोप्लास्ट मिलता है, केवल प्लांट सेल मिलता है। और साइटोप्लाज्मा जो होता है दोनों मिलता है, सेल मेम्ब्रेन्स दोनों मिलता है ना, ये दोनों मिलता है आपका। सेल मेम्ब्रेन जो हुआ है ना आपको, जिस का प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स बोलेंगे, साइटोप्लाज्मा बोलेंगे। उसके बाद सेल वाल जो है आपका है, सेल वाल जो है, क्लोरोप्लास्ट जो है, और क्या होता है वेहिकल्स है, ये दोनों मतलब कि तीनों आपका केवल पौधा में ही मिलता है। सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में बात करते हैं। सेल एवरी सेल डिस्कवर बाय द थिन शीट ऑफ द स्किन विच आर कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन्स, कह रहा है कि एक पतला सीट उसमें रहता है, बही लगा हुआ है, उसको हम लोग आज सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कहते हैं। यह क्या करता है, सेल को अलग करता है, एक सेल दूसरे सेल को अलग करता है। इसमें जो साइटोप्लाज्मा रहता है उसको और कहता है बचाता है, साथ में उसको न्यूक्लियस है, न्यूक्लियन है ना, बहुत सारे ऑर्गेनेल हैं, उसको अलग करता है, अपने सेल के अंदर में रखता है। यही इसका मदद है। दूसरा रहता है कि अनवांटेड सब्सटेंस को बाहर निकाल देता है, वांटेड सब्सटेंस को अंदर आने देता है। इसका मतलब कि यही काम इसका है, प्रोटेक्शन भी देता है कि वह मतलब कि कोई गलत चीज़ इसमें ना आए और गलत चीज़ सही चीज़ इसमें आ जाए। इस तरह से मतलब सेल मेम्ब्रेन आपका काम करता है। बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन सेपरेट द सेल फ्रॉम द वन अनदर सो सराउंडिंग मीडियम एंड द सेल मेम्ब्रेन्स द इज द लिविंग पार्ट ऑफ दिस सेल। ये लिविंग पार्ट है, नॉन लिविंग नहीं है। साइटोप्लाज्मा क्या है, जेली लाइक लिक्विड है, और का जेल लाइक लिक्विड मटेरियल से बना हुआ है, जो पूरा न्यूक्लियस को भी अलग करता है। बहुत सेल ऑर्गेन जो भी हैं एक दूसरे उसमें रहते हैं बहुत सारे। कह रहा है कि कीप द केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन करता है, इसमें केमिकल जैसा बिहेवियर करता है। जितना साइटोप्लाज्मा जो है, साइटोप्लाज्मा जितना लिक्विड है वो केमिकल है। साइटोप्लाज्मा इज द काइंड ऑफ द केमिकल फैक्ट्री ऑफ द सेल, ये केमिकल फैक्ट्री सेल का है। नाउ द सब्सटेंसेस बिल्ड, कि नया सब्सटेंस बनाता है फ्रॉम द मटेरियल टेकन इन द सेल, वह सेल में जो है नया सेल उसमें बनता है, उसमें नया सेल का निर्माण हो जाता है, बहुत सारा एनर्जी को स्टोर करता है। जितना हम लोग खाना खाते हैं उसमें जो चीज़ जाता है उसको मान ले उसमें रखता है। उस केमिकल रिएक्शन से कहा था लिव टेक प्लेस साइटोप्लाज्मा, कहा अधिकतर का केमिकल रिएक्शन वहाँ पर टेक प्लेस होता है ना। ऑर्गेनेल को का उसमें रहता है, सभी सेल को का, जैसे गोल्गी बॉडी हो, माइक्रोकॉन्ड्रिया है, राइजोसोम्स है, राइजोसोम आपको हो जाएगा है ना, राइजोसोम्स हो जाएगा, राइजोसोम्स आपको गोल्गी बॉडी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, इसमें ऑर्गेनेल हो जाएगा, माइक्रोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, गोल्गी बॉडी हो जाएगा, इस सब का उसमें साइटोप्लाज्मा में रहता है। ये आपका एक मतलब कि सभी एनर्जियों को जो आता है इसमें स्टोर करके रखता है, और सभी ऑक्सीजन से कंबाइन करवा के, जो माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है ऑक्सीजन के कंबाइन करवा के एनर्जी को प्रोवाइड करता है। अब आते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक मतलब कि लार्ज स्पेरिकल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द सेल, यह ऑर्गेनेल है, बड़ा सेल और ऑर्गेनेल है। और क्या होता है कि यह जो है ना सभी हमारे जो सेल के जितना कार्य होता है वो कंट्रोल करता है ना, जितना कार्य है सब कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस ऑफ द लार्ज ऑर्गेनेल ऑफ द सेल, सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है यह। न्यूक्लियस कैन बी स्टैंडर्ड है ना इजीली विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप, इसको आसानी से माइक्रोस्कोप हम स्कोप से देख सकते हैं। न्यूक्लियस लाई इन द सेंटर ऑफ द सेल वेयर इज द प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या हो रहा है कि यह ऐसे एनिमल सेल में सेंटर पर लाई करता है, परंतु प्लांट सेल में कर्नल पर लाई करता है, क्योंकि प्लांट सेल में बहुत बड़ा सा वेहिकल्स रहता है। अब कह रहा है कि न्यूक्लियस में रहता है क्या, न्यूक्लियस के अंदर जो रहता है वो बहुत मेन हम लोग पार्ट रहता है, जैसे इरिटेंस जो हम लोग का कहते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स, पेरेंट टू द ऑफ स्प्रिंग कॉल हिनेट्रेंस। कह रहा है कि जो वांशिकताएँ का हम लोग जो वांशिकताएँ का जो लक्षण होता है माता से पिता से जो अगर बच्चे में जाता है वह उसी में रहता है। न्यूक्लियस प्ले द रोल इन द इनहेरिटेंस दी कैन बी एक्सप्लेन फ्लो। द न्यूक्लियस कंटेन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोजोम्स। कह रहा है कि क्रोमोजोम्स कंटेन द जीन्स, उसके अंदर जीन रहता है। फंक्शन ऑफ क्रोमोजोम्स ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफ स्प्रिंग through the genes. Nucleus also contain the tiny ground structure called nucleus, which can be under the high magnify power glass we can study. कह रहा है कि the nucleus contain the chromosomes and nucleoli bounded in the membranes called nuclear membranes. Nucleus membranes have the tiny pores and the exchange of
गैस मटेरियल एंड विद द साइटोप्लाज्मा रेड ब्लड सेल हैव द नो न्यूक्लियस। कह रहा है कि यह क्या कहता है, न्यूक्लियस के अंदर जो रहता है वो आपका जीन्स रहता है जो माता पिता को कैरेक्टर को लिख रखता है। और क्या होता है कि क्रोमोसोम्स के अंदर जो जीन रहता है वह जीन जो क्या करता है कैरेक्टर को रखता है और वो माता पिता से लेके आता है। जैसे माता पिता का बाल अगर करली रहेगा तो बच्चा के बाल करली हो जाएगा, उसका गोरा रहेगा तो भी गोरा हो जाएगा, उसका मुंह का चेहरा नाक मुंह ये सब जो चेंजिंग होता है वह आपको हेरिडेटी वांशिकताएँ के कारण होता है जो कहा था जीन में रहता है, जीन जो क्रोमोसोम के अंदर मौजूद रहता है। अब आते हैं बिफोर द एंड ऑफ द डिस्कशंस ऑन द न्यूक्लियस विल द बी गुड वे से दैट फ्यू वर्ड एंड अबाउट द जीन्स। कह रहा है कि हम लोग जीन के बारे में उसको सही बता देंगे। विच आर द होल्ड एंड क्रोमोजोम्स पेरेंट विच न्यूक्लियस इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ही होल्ड रहता है। जीन इज द यूनिट ऑफ जीन इज अ यूनिट इनहेरिटेंस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे वांशिकता का छोटा इकाई होता है जिसको जीन कहते हैं, जो मतलब कि क्रोमोजोम्स के अंदर कैद रहता है। ऑफ स्प्रिंग ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के दौरान जो होता है यह ट्रांसफ़र हो जाता है माता पिता से बच्चे में चला जाता है। कह रहा है कि इसको ऑल लिविंग मैटर इन द कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मा, ऑल द लिविंग मैटर इन द सेल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्मा। जितना लिविंग सेल जो होता है उसको सेल में उसको प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। प्रोटोप्लाज्मा जो बना हुआ है साइटोप्लाज्मा से बना हुआ है, न्यूक्लियस से बना हुआ है और ऑर्गेनेल से बना हुआ है। यह सब जो बना हुआ है जो प्रोटोप्लाज्मा इंक्लूड जो करता है, न्यूक्लियस करता है बता दिए, ऑर्गेनेल करता है और साइटोप्लाज्मा करता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से बना रहता, कार्बन से बना रहता है, ऑक्सीजन से बना रहता है, नाइट्रोजन से बना रहता है और हाइड्रोजन से बना। 4 एलिमेंट इससे बना है। साथ में साथ अदर भी एलिमेंट इसमें हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, न्यूक्लिक एसिड हुआ, मिनरल हुआ, ये सब उसमें मौजूद रहता है। मतलब किस में जी, मतलब कि यह प्रोटोप्लाज्मा 3 गो चीज़ को मिलाकर बोलते हैं। जैसे आपका साइटोप्लाज्मा हो गया है ना, न्यूक्लियस हो गया, ऑर्गेनेल होगा, सब मिलाकर हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा जो यूनिक कॉम्बिनेशन करता है। कह रहा कब आता है माइक्रोकॉन्ड्रिया, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया हम जानते हैं कि माइक्रोकॉन्ड्रिया है एक पावर हाउस है। माइक्रोकॉन्ड्रिया के रड शेप रहता है, स्फेरिकल शेप भी रहता है, यह सभी सेलों में पाया जाता है। ऑर्गेनेल जो जिसे साइटोप्लाज्मा के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल है उसमें बहुत सारा मतलब कि माइक्रोकॉन्ड्रिया रहता है। जो माइक्रोकॉन्ड्रिया जो यूज करता है ऑक्सीजन को और ग्लूकोज को उपयोग करके और एनर्जी को रिलीज करता है। मतलब कि जो उसके अंदर ग्लूकोज रहता है ऑक्सीजन जो कंबाइंड करता है उसमें वो आपको मतलब कि दे देता है। जिससे मान लें कि आपको मालूम होगा साइटोप्लाज्मा में आपको गैस आता है उससे कंबाइंड करके आपको दे देता है। अब आते हैं सेल वाल। सेल वाल जो का थिक सेल वाल रहता है जो मतलब केवल पौधों में ही पाया जाता है। यह जो बना रहता है सेलूलोज के बना रहता है। यह जो सेल वाल जो बना रहता है सेलूलोज के बना रहता है और यह जो केवल आपको प्लांट सेल में मिलता है। यह सेल वाल क्या करता है, गर्मी से धूप से यह बचाव करता है आपको पौधों के, क्योंकि पौधों का जो टेम्परेचर जो बढ़ता है इन्वायरमेंट को उसको मेंटेनेंस करना है ना, वह सब का काम करता है सेल वाल करता है। सेल वाल कह रहा है कि थ्रू द सेल पर वाल प्रेजेंट प्लांट प्रोवाइड प्रोटेक्शन देता है। जिस बता दिए केवल एनिमल में यह नहीं पाया जाता है, केवल प्लांट में ही मिलता है। अब आता है क्लोरोप्लास्ट भी केवल प्लांट से मिलता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है के अंदर जो क्लोरोफिल रहता है, क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिटाइड होता है 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है जिससे कलर जो चेंज रेड कलर का है ना, ग्रीन कलर का, ब्राउन कलर का, इस तरह कलर जो चेंज करना पत्ते के फल को, फल जो पकने लगता है तो फल जब पकता है तो उसमें आपको आ जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग रेड प्लास्टाइड। तो आगे चल के देखेंगे। अभी कह रहा है कि क्लोरोफिल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, उसमें ग्रीन पिगमेंट होने के कारण जो होता है पौधा अपना भोजन खुद से बनाता है। अब आगे देखिए इसमें जो है, देखिए यह आपका टमाटर पक गया, टमाटर जो पक गया यह आपका जो है प्लास्टाइड के कारण ही पका हुआ है। यह आपका ग्रीन है प्लास्टाइड के कारण, ग्रीन पिगमेंट इसमें इसी कारण इसमें रेड पिगमेंट है और एक ब्राउन पिगमेंट होता है। ऑर्गेनल कंटेन द पिगमेंट कलर मैटर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मा, है ना, साइटोप्लाज्मा के अंदर मौजूद रहता है। प्लांट आर द कॉल्ड प्लास्टाइड। प्लास्टिड्स कैन बी मेनी कलर, प्लास्टिड्स का मेनी कलर होता है। प्लास्टिड्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स प्रेजेंट इन दी प्लांट, और भोजन वही बनाता है
है ना। या भोजन को पकाना हो, भोजन को बनाना पत्ते के माध्यम बनता है। जब फल में स्टोर होता है तो फल पक जाता है। तो ये सब उसी कारण होता है, कलर चेंज करना। सभी कलर, विभिन्न प्रकार के कलर मिलते हैं। अब आते हैं व्हीकल स्पेस के बारे में आते हैं। व्हीकल जो स्पेस जो होता है, आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा बड़ा जो होता है प्लांट सेल में मिलता है व्हीकल्स, क्योंकि उसमें जो होता है, इसको पूरा डिटेल देख लीजिए। कह रहा है कि व्हीकल्स इज ए स्पेस इन द साइटोप्लाज्मा ऑफ सेल। कह रहा है कि स्पेस रहता है साइटोप्लाज्मा के अंदर सेल के, विच इनक्लोज बाय द मेम्ब्रेन्स, जो मेम्ब्रेन्स से का बंद रहता है। एंड यूजली द कंटेन सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर, जो उसमें वाटर में डिजॉल्व है बहुत सब्सटेंसेस जो हैं। वैक्यूल अपेयरिंग द एम्प्टी स्पेस अंडर द माइक्रोस्कोप, देखेंगे वैक्यूल अपेयरिंग दिखाई देगा, खाली स्थान। ऑल द प्लांट सेल लार्ज, सभी प्लांट में लार्ज रहता है। वैक्यूल फिल विद द लिक्विड कॉल सेल सैप विच कंटेन द डिजॉल्व शुगर एंड साल्ट, इसमें शुगर और साल्ट डिजॉल्व फॉर्म रहता है, पानी में डिजॉल्व रहता है और उसका यूज करता है। प्रेशर ऑफ लिक्विड पुश ऑन द आउटर पार्ट एंड द प्लांट सेल कीप इन द प्लांट फ्रेम टारगेट में रख लेता है, करके उसको पुश करता है। फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स इन द सेल इज स्टोर वेरियस सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द वाल, करेक्ट। फंक्शन ऑफ द का वैक्यूल जो होता है, इसका और भी होता है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट भी को का उसमें रखता है, करेक्ट। मस्ट ऑफ द एनिमल डू नॉट हैव द वैक्यूल्स, करेक्ट। बहुत सारे एनिमल में यह वैक्यूल्स नहीं रहता है, जिसके कारण मतलब कि वो, क्योंकि उसमें ज़रूरत नहीं रहता है। सम एनिमल हैव द का वैक्यूल्स बट दे आर द मच स्मॉलर देन, बहुत छोटा होता है एनिमल में तो, है ना। फॉर एग्जाम्पल अमीबा ये एनिमल विच आर द वेरी स्मॉल वैक्यूल्स, अमीबा बहुत छोटा वैक्यूल्स होता है। अमीबा इधर का वैक्यूल्स कंटेन फूड पार्टिकल, उसमें फूड पार्टिकल रखा जाता है। सो दैट द का नोन है द फूड वैक्यूल्स, उसको फूड वैक्यूल भी बोलेंगे, फूड पार्टिकल रखा जाता है। इसमें आपका जो, जिसे मान लें प्लांट में जो रहता है वो शुगर साल्ट रखा जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट भी रखा जाता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं वेस्ट का द वैक्यूल्स वेस्ट, चाहे हम लोग यूजफुल वेस्ट भी बोल सकते हैं। यह दोनों तरीका का इसमें मिल रहता है। अब कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेल, हम लोग क्या करेंगे, अब सेल का जो आकृति होता है उसके बारे में जानते हैं। करेंगे सेल कंसिस्ट ऑफ जेली लाइक मटेरियल इंक्लोज दी थिन मेम्ब्रेन्स, करेंगे जेल लाइक मटेरियल जो रहता है जिसको हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं, उसमें बहुत सारा चीज़ रहता है, जो हम खाना खाते हैं उसमें रहता है, सब चीज़ रहता है उसमें, ऑक्सीजन रहता है उसमें, सब चीज़ रहता है। मटेरियल विच फिल द सेल कॉल्ड साइटोप्लाज्मा, थिन आउटर कवरिंग द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन्स, जो बाहरी कवरिंग रहता है सेल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। ए जर्नली डायग्राम ऑफ द एनिमल एंड द नुसो फिगर द मेनी बॉडी ऑफ डिफरेंट शेप और साइज रहता है साइटोप्लाज्मा के, जितना मात्रा में रहेगा उसका से उस तरह के रहता है। उसका फंक्शन जिस तरह का रहता है, जो काम रहता है, जैसे मान लीजिए जो गाय है, भैंस है, घोड़ा है, हाथी है, बेंग है, ऊँट है, शेर है, तो यह सब उसका अलग अलग कार्य, उसके अनुसार पर उसका सेल को डिजाइन किया गया है। अगर फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इज द टू कंट्रोल ऑल एक्टिविटी सेल का, जो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस का कहता है सभी शरीर को, जो सेल का जितना एक्टिविटी है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो आपका है शरीर का कंट्रोल वहीं का न्यूक्लियस का कंट्रोल, न्यूक्लियस जो कंट्रोल करता है वो पूरा सेल को करता है ना। देखिए सेंटर में दिया गया है, यह कह रहा है सेल मेम्ब्रेन जो बाहरी पार्ट है तो प्रोटेक्शन देता है। साइटोप्लाज्मा जेल लाइक लिक्विड है, जो मतलब कि बहुत सारे उसमें लिक्विड मिला रहता है। कह रहा है कि न्यूक्लियस कंटेन द टेनी राउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियन, कह रहा है कि ग्राउंड स्ट्रक्चर रहता है, देखिए न्यूक्लियन उसमें है, बहुत बड़ा दिखाई देगा आपका, बड़ा है न्यूक्लियस के अंदर, एक बड़ा का होता है न्यूक्लियोल है। कह रहा है कि द कंटेन न्यूक्लियल फाइब्रस मटेरियल कॉल्ड क्रोमोटेन, कह रहा है कि उसका फाइबर मटेरियल है जिसको क्रोमोटेन कहते हैं। इट ऑल्सो द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स ऑन द आउटसाइड, साथ में कहा था जो न्यूक्लियस को जो घेरा हुआ, घेराबंदी किया है साइटोप्लाज्मा से और न्यूक्लियस को बीच में, तो उसको कहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स कहते हैं। क्रोमोजोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, क्रोमोजोम्स का सेल डिवीजन के दौरान बनता है। क्रोमोजोम्स ट्रांसफर द कैरेक्टर ऑफ द पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन, उसके अंदर न्यूक्लियस के ही अंदर रहता है। साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस टेक टुगेदर फ्रॉम द प्रोटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा और कहता है जब न्यूक्लियस मिलाता है तो उसको प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। कुछ और उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गन ले लेते हैं। प्रोटोप्लाज्मा इज लिविंग मटेरियल, कह रहा है कि प्रोटोप्लाज्मा इज द लिविंग मटेरियल है, लिविंग मटेरियल ही है। देयर इज अ नंबर ऑफ द स्मॉल बॉडी एंड द माइक्रोकॉन्ड्रिया, जिसको माइक्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे मतलब कि स्मॉल बॉडी रहता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया कहता है, जो एनर्जी उसमें रहता है। फंक्शन ऑफ माइक्रोकॉन्ड्रिया करी आउट द रिस्पिरेशंस, कह रहा है रिस्पिरेशन फॉर द रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड, कह रहा है कि फूड के से कहता है वो एनर्जी को रिलीज करने में काम करता है। सम माइक्रोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द फूड, माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है, फूड से एनर्जी रिलीज करता है। दे आर काइंड ऑफ पावर ऑफ हाउस, इसलिए हम पावर ऑफ हाउस भी कहते हैं। अब कह रहा है आगे चल फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स
इसमें व्हीकल्स रहता है जो पानी को का एयर को होल्ड करता है, पार्टिकल्स को होल्ड करता है, वाटर को होल्ड करता है, वेस्ट प्रोडक्ट कुछ होल्ड करता है। मेन फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन्स कंट्रोल द पासेज द मटेरियल थ्रू आउट। कह रहा है कि मेन फंक्शन जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन्स के, जो बाहरी से आउटसाइड से जो भी मटेरियल है उसको आना उस पर उसको नियंत्रण काबू रखता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया का एक काली एक्टिविटी है जो एनर्जी को सप्लाई करना, यही है उसको काम, मेन काम है। अब देखिए यह आपका एनिमल सेल के पास आ गया। ये आपका जो एनिमल सेल है, अच्छा से देखिए, मतलब प्लांट सेल है, वैक्यूल्स बीच में है, ये आपका एनिमल सेल है। एनिमल सेल में अच्छा से देखिए कि फूड वैक्यूल, देखिए इसमें वैक्यूल जो बहुत छोटा है ना। एनिमल सेल में माइक्रोकॉन्ड्रिया है और न्यूक्लियस इसके अंदर, देखो न्यूक्लियस सेंटर पार्ट में इसका है, साइटोप्लाज्मा इसका है, सेल मेम्ब्रेन्स है, न्यूक्लियोल है ना, क्रोमोटेन है ना, जो क्रोमोटेन के अंदर जो कहा था फॉर्म जीन को फॉर्मेशन करता है, और कहता है कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से चारों ओर से न्यूक्लियस को घेरा हुआ है इस प्लाट। उसी तरह से देखिए, अच्छा से देखेंगे इसमें भी न्यूक्लियोल्स है, अच्छा से न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन्स है, क्रोमोटेन है जो जीन जिसमें बनता है, सेल वाल है, एक बाहरी एक्सटर्नल बात आ गया, सेल वाल है, सेल मेम्ब्रेन्स है, उसके बाद साइटोप्लाज्मा भी इसमें है, क्लोरोप्लास्ट एक नया चीज़ आ गया इसमें, और माइक्रोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल इसका बहुत सेंटर में चला गया। इसका न्यूक्लियस देखिए, अच्छा देखिएगा एज पर है, किनारा है इसको। तो इस तरह से मतलब प्लांट सेल एनिमल सेल में आसानी से डिफरेंस आप बता सकते हैं, लिख भी सकते हैं कि क्या इसका डिफरेंस है। अब कह रहा है कि आसानी से बता सकते हैं कि इसमें जो प्लांट में क्या होता है भाई, क्लोरोप्लास्ट मिलता है, ग्रीन पिगमेंट रहता है, भोजन बनाता है, इस तरह से बता सकते हैं। कह रहा है कि देयर एनिमल सेल डू नॉट कंटेन द लार्ज वैक्यूल, एनिमल सेल में लार्ज वैक्यूल नहीं मिलता है क्योंकि उसको ज़रूरत वहाँ पर नहीं है, इसके वजह से नहीं मिलता है। कह रहा है कंपेरिजन प्लांट से एनिमल सेल बता सकते हैं या सभी में जो समानता जो मिलता है, तो सभी में न्यूक्लियस रहता है, साइटोप्लाज्मा रहता है, सेल मेम्ब्रेन्स रहता है, यह सब। अब देखिए कह रहे सेल में प्लांट सेल चाहिए चाहे एनिमल सेल में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स रहता है, न्यूक्लियस भी रहता है भाई, माइक्रोकॉन्ड्रिया भी रहता है ना, इस सब आपको मौजूद रहता है, सभी में रहता है। अब डिफरेंस थोड़ा सा आप देख लीजिए, प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वाल रहता है, मतलब एनिमल सेल में नहीं रहता है। प्लांट सेल में भोजन बनाने के लिए क्लोरोप्लास्ट रहता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल रहता है जो भोजन बनाता है, भोजन फल पकता है, उसको प्लास्टाइड रहता है जो 3 कलर के टाइप का होता है। उसके बाद एनिमल का डू नॉट भोजन नहीं बनाता है क्योंकि उसके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं रहता है। प्लांट सेल रहता है लार्ज वैक्यूल रहता है, प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल रहता है, और इसमें एनिमल सेल में न के बराबर होता है, थोड़ा होइबो को तो छोटा रहता है, नहीं तो नहीं होता है। साथ कह रहा है कि इसमें जो क्या होता है, यह सेंटर पार्ट में वैक्यूल रहता है, उसका न्यूक्लियस का एज पर रहता है प्लांट सेल में, परंतु एनिमल सेल में सेंटर पर न्यूक्लियस रहता है। जो छोटे छोटे अगर रहबो करता है वैक्यूल्स तो किनारा रहता है। ये तो समझ गए। तो हम लोग आज बहुत चीज़ समझने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया है प्रैक्टिकल एक्टिविटी के माध्यम से दिया है। एक्टिविटी तो आप घर पर नहीं इतना कर सकते हैं, उसके लिए क्या होता है माइक्रोस्कोप चाहिए, माइक्रोस्कोप आपके पास नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए न्यूक्लियस को पूरा मॉडिफाई कर दिया, पूरा दिखा रहा है आपको। यह आपको पौधा के लेकर इसमें न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मा दिखा रहा है, उसके बाद वैक्यूल्स दिखा रहा है, सेल वाल दिखा रहा है कि है ना, सेल मेम्ब्रेन्स दिखा रहा है, और ओनियन स्पिल्स के बारे में दिखा रहा है किस तरह के मतलब कि पौधा में रहता है। इस तरह से आसानी से देख लीजिए। तो यह आपको बता रहा है, यह देख के बता सकते हैं कि यह का सेल वाल होगा, इसका मतलब कि यह प्लांट सेल के बारे में बता रहा था डिटेल। अब हम लोग देखते हैं एनिमल सेल के बारे में। देखते थे एनिमल सेल में आपको इस तरह का मिलता है, सेल मेम्ब्रेन्स मिल जाएगा, न्यूक्लियस मिल जाएगा, साइटोप्लाज्मा मिल जाएगा, है ना, न्यूक्लियोल मिल जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर सेल मेम्ब्रेन्स मिल जाएगा, है ना, क्रोमोटेन मिल जाएगा जिसमें जीन बनता है ना, यह आपको बहुत सब कुछ मिल जाएगा। इसमें साइटोप्लाज्मा बताइए दिए, साइटोप्लाज्मा मिल जाएगा, उसके गोल्गी बॉडी मिलेगा, उसके बाद माइक्रोकॉन्ड्रिया मिलेगा, सब मिलेगा। मतलब कि यह आपको यह एक मतलब कि एनिमल सेल हैं। अब आते हैं इसमें जो देखते हैं कुछ हम लोग का प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल पूरा वेल डेवलप नहीं रहता। प्रोकैरियोटिक सेल आर द मोर प्रिमिटिव देन द यूकैरियोटिक सेल, हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर। दोनों का सिमिलर स्ट्रक्चर रहता है, सिंपल स्ट्रक्चर रहता है। न्यूक्लियस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज, यह वेल ऑर्गेनाइज अच्छा तरीके से नहीं रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं रहता। कह रहा है कि नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स, इसमें कह रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स भी नहीं रहता है। समझेगा, न्यूक्लियस इसका मेम्ब्रेन्स है, बाहरी पार्ट न्यूक्लियस का नहीं रहता है अराउंड द न्यूक्लियस। द न्यूक्लियर मटेरियल इन दी प्रोकैरियोटिक, न्यूक्लियर मटेरियल भी उसमें नहीं रहता है। कह रहा है कि सेल हैवी न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स,
अगर उसमें क्या होता है, रबो करता है जो मटेरियल तो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स रहता है अराउंड इट एंड कॉल्ड उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। न्यूक्लियर मटेरियल द प्रोकैरियोटिक सेल इज द डायरेक्टेड कंटेक्ट विद द साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा के डायरेक्ट कंटेक्ट में रहता है। इन द फैक्ट द प्रोटोकैरियोटिक हैव नो रियल न्यूक्लियस, बोल सकते हैं कि इसका मतलब कि उसमें नो न्यूक्लियस रियल में नहीं होता है। ऑर्गेनिज्म ऑफ द का प्रोकैरियोटिक जो होता है वह क्या होता है, प्रोकैरियोट कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल में मतलब कि यह आपको वेल डेवलप रहता है, न्यूक्लियस रहता है, इसमें साइटोप्लाज्मा रहता है, सेल मेम्ब्रेन्स रहता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स रहता है, यह सब वेल डिफाइंड है। अब बात रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन रहता है, तो आपको बैक्टीरिया रह जाएगा, ग्रीन अलगी रहेगी, यह सब रहेगा। इसका उम्र बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। यूकैरियोटिक सेल में सभी जो का मल्टीपल सेल हैं, चाहे यूनिसेलुलर सेल है, जिससे एक अमीबा की बात करते हैं। अमीबा का हो जाएगा कि यह यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, परंतु क्या होता है कि यह आपका यूकैरियोटिक सेल है, क्योंकि उस पर जो न्यूक्लियस रहता है वेल डिफाइंड रहता है। और न्यूक्लियस टूटने के कारण क्या होता है, वो अपना प्रजनन प्रक्रिया करता है, अपना भोजन का सीडोपोडिया का भोजन तैयार करती है, इस तरह वगैरह वगैरह काम करती है, अपने न्यूक्लियस के कंट्रोल के माध्यम से करती है। तो बोल सकते हैं कि अमीबा जो होता है अपना भोजन देखिए बना रहा है, तो यह आपका नो रियल न्यूक्लियस इसमें नहीं है। न्यूक्लियर मटेरियल भी कहा था, नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होने के कारण इसका न्यूक्लियस मटेरियल जो है एकदम पूरा फेयरली एकदम दिखाई दे रहा है। अब कह रहा है कि इसमें जो होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स जो है आपका इस तरह से आपका दिखाई, रियल न्यूक्लियस इसमें आपको दिखाई दे रहा है, रियल न्यूक्लियस इसमें है। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स भी हैं, सभी चीज़ इसमें मौजूद हैं अमीबा में। अब कह रहा है कि देखिए आपका ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी सेल नंबर एंड द शेप और साइज। कह रहा है कि जितना ऑर्गेनिज्म है, जितना जीव प्राणी है, उसका शेप और साइज आकार जो है, आकृति है, उसका संख्या है, सेल कोशिका का संख्या है, सब में अलग अलग है, क्योंकि वो कार्य के आधार पर सभी कोशिकाओं की संख्या बनाया गया है कि उसका कार्य क्या है, किस तरह कार्य करना है, उस तरह बनाया गया है। उसका डिफरेंट शेप ऑफ साइज है ना, उसका नंबर ऑफ का मल्टीपल ऑर्गेनिज्म का मल्टीपल सेल है, यूनिसेलुलर को यूनिसेलुलर है, उसकी इस तरह से बनाया गया। वेराइटी ऑफ नंबर ऑफ सेल, कह रहा है कि वेराइटी ऑफ नंबर सेल अब हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि बहुत सारा सेल जीव होता है यूनिसेलुलर होता है, और कुछ बहुत सारा जीव मल्टी सेलुलर होता है। जैसे अमीबा में बताया यूनिसेलुलर होता है, अमीबा जो होता है अमीबा हुआ, प्राइमेशियम हुआ, यूग्लिना हुआ, है ना, कैलामोडोनस हुआ, और बैक्टीरिया हो जाए, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब इसमें एक सेल है, एक सेल से अपना पूरा कार्य करता है। इसके अलावा जो बहुत सारे जीव है यूनिसेलुलर होगा। अब बहुत सारे जीव, अब तो हम लोग मानव जो है, बकरी, घोड़ा, हाथी, सुअर, गधा जितना है जो है, यह सब मल्टी सेलुलर है, इसे मल्टीपल फंक्शन करता है, अपना अलग अलग कार्य को बांटा गया है, यह एक सेल होकर अपना कार्य पूरा करता है। बात है मेरे दोस्त आगे कह रहा है कि जिसे मल्टी सेलुलर, जिसे मानव हुआ, पौधा हुआ, यह सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यह अपना जो फंक्शन इसको बांटा गया कि कौन काम क्या करने वाला है। जैसे मानव के नाक, मुंह, नाक, पैर, हाथ जो दिया हुआ है, पेट क्या करेगा, लीवर क्या करेगा, उसका आँख क्या करेगा, बाल क्या करेगा, ब्रेन का काम करेगा, इस तरह से पूरा वर्क उसको डिफाइन किया गया है। वेराइटी ऑफ देखिए, इसमें देखेंगे वेराइटी ऑफ हम लोग अब करेंगे शेप देखेंगे, जिसे बहुत सारा जो सेल है उसका शेप अलग अलग होता है। देयर आर मेनी टाइप ऑफ सेल इन द बॉडी, कह रहे बहुत सारे टाइप का बॉडी में जो का शेप है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास। न्यूक्लियस इज न्यूक्लियर कर नर्व सेल इज द लॉन्ग एंड द ब्रांचेज एंड थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस, वेयर एज मसल cells and the different shape and are related to the function which are the have the perform in body of animals. Example, nerve cell receive and transmitted message between the brain and other body part of the muscles. कह रहा है कि जो ब्रेन के काम करता है, नर्व सेल क्या करता है, एसएमएस को रिसीव करता है, कि वो क्या करता है, सभी शरीर से रिसीव करके ब्रेन के पास सेंड करता है, यह काम करता है। न्यूरॉन जिसको हम लोग बोलते हैं, न्यूरॉन सेल जो होता है, जिसको कहा था मतलब कि ये आपका नर्व सेल पार्ट है, जो कहा था यह सभी एसएमएस को रिसीव करता है, रिसीवर है, और क्या करता है, सेंड करता है, यहाँ से रिसीव करेगा और सेंड करता है दूसरे के पास। इस तरह कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। ये मसल सेल है, हमारे मसल्स जो हैं, मसल्स भी बहुत टाइप के होते हैं, वो बताया जाएगा आपका। एपिथेलियल सेल जो है यह भी काम अपना करता है ना, ये आपका सब मतलब कि आपको वो काम डिफिनिट तरीका से बनाया गया है। अब कह रहा है कि रेड ब्लड सेल का है, वाइट ब्लड सेल है, बोन सेल है, कार्टिलेज है, उसके बाद आपका एपिडर्मिस सेल है, एक्जाइलम है, फ्लेम है,
है ना, फोटोसिंथेटिक सेल हैं। इस सभी सेल को अलग अलग डिफाइन किया गया है, अलग अलग इसका वर्क परफॉर्म करता है। ये सभी सेल को सेल आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज दैट आर द परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, क्योंकि ये सभी क्या होता है अलग अलग कार्य करते हैं, जिसकी वजह से इनका शेप और साइज अलग अलग हैं। करें सम एग्जाम्पल ऑफ द एनिमल सेल एंड न्यूक्लियस, नर्व सेल, मसल सेल, एप्थिलियम सेल, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, बोन सेल, कार्टिलेज सेल। शेप ऑफ द कह रहा है कि शेप ऑफ सेल हेल्प इन द इट फंक्शनिंग, कह रहा है कि फंक्शन काम करता है, कार्य करता है, ऐसे नहीं बताया गया है। जैसे देखिए नर्व सेल इज वेरी लॉन्ग एंड क्या होता है प्रोजेक्शंस कंबाइन विद द, कहीं लॉन्ग इसलिए होता है कि बहुत वह काम करना, उनको सूचना को भेजना रहता है, इस तरह से बनाया गया है। सम एग्जाम्पल प्लांट कहा था कि एपिडर्मल सेल, जाइलम, फ्लोएम एंड फोटोसिंथेसिस। एपिडर्मल सेल फॉर्म द लेयर round the plant organelle and protect the cell below from injured. Xylem can also tube like plant and the having thick, कह रहा है कि जो जाइलम होता है भोजन बनाने में सभी मिनरल पानी को लेके जाता है। फ्लोएम जो होता है आपका, फ्लोएम जो होता है मतलब कि भोजन जो बन जाता है उसको लेके जाता है। फोटोसिंथेसिस अपना भोजन बनाता है ना। इसके बाद एपिडर्मिस होता है, यह अपना सपोर्ट देता है, बाहरी पार्ट जो का प्रोटेक्शन भी देता है। इस तरह का वाइट ब्लड सेल देता है आपका, मतलब कि ये आपका प्रोटेक्शन देता है आपको, है ना, बहुत सारे बीमारियों से बचाने का काम करता है। यह आपका एक मतलब कि वाइट ब्लड सेल जो होता है उसमें बहुत सारे कोशिका सेल न्यूक्लियस होता है। रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं रहता है ना। एक मतलब कि न्यूक्लियस नहीं होने का सोच बोल सकती है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल के भांति काम करता है। बोन्स जो होता है हम हमारे स्ट्रेंथ देता है ना। उसके साथ कार्टिलेज जो होता है हम लोग के स्ट्रेंथ जुड़ता है। इस तरह से आपको मतलब कि बोल सकते हैं सभी अलग अलग कार्य। अब देखिए देखते हैं वेराइटी ऑफ सेल जो है साइज के आधार पर सभी जीव सेल जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं। कह रहे हैं कि सेल ऑफ द मेनी साइज, सेल इज अ लिव का लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल मिलियंस ऑफ द का मीटर्स, may be large and a few centimeter. How the most of the cell are extremely small in size, microscopic, hence cannot be seen with the naked eye. कह कि माइक्रोस्कोपिक से हम देख सकते हैं, आँखों से नहीं देख पाएंगे। बैक्टीरिया जो कहता है माइको, कह रहा है कि माइको प्लाज्मा ई द का स्मॉलेस्ट सेल हैविंग दी साइज, इसका साइज बहुत छोटा रहता है 0.01 का माइक्रोमीटर। इवन द लॉन्ग सेल आर द थिन एंड देट कैन बी सीन विथ ओनली द माइक्रोस्कोप, इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। कर एनिमल आर द फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग एंड द नर्व सेल आर द मोर देन द मीटर लॉन्ग, बट दे आर द ऑल्सो थिन दैट के ओनली सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, इसको केवल माइक्रोस्कोप से हम लोग देख सकते हैं। कुछ के बड़ा होता है, कुछ छोटा रहता है, परंतु हम लोग माइक्रोस्कोप से अच्छे से हम लोग देख पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब आते हैं हम लोग देखते हैं, बहुत सारे देखिए दिया हुआ है रेड ब्लड सेल का है। रेड ब्लड सेल का कितना साइज होता है जी आपका, बैक्टीरिया का कितना होता है 0.001 मिलीमीटर, जिसको हम लोग 0.1 माइक्रोमीटर बोलेंगे। रेड ब्लड सेल करेंगे 9 माइक्रोमीटर्स। लीवर को बोलेंगे आपका 20 माइक्रोमीटर। ह्यूमन एग को बोलेंगे 100 माइक्रोमीटर्स। ह्यूमन बर्ड्स के बोलेंगे 3000 माइक्रोमीटर, है ना। हेन एग को बोलेंगे 6000 माइक्रोमीटर। ऑस्ट्रिच को बोलेंगे आपको 170 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर, 13 मिलीमीटर। इस तरह के आपको पूरा जीव के बारे में बताया गया। सबसे जो बड़ा जो रहता है ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वह आपको रहता है 1.7 सेंटीमीटर रहता है, बहुत बड़ा रहता है, आसानी से हम लोग उसको देख सकते हैं। कह रहा है कि साइज ऑफ द सेल हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल। कह रहा है कि जो साइज ऑफ, ये नहीं हो रहा है कि उसका साइज है तो उसका एनिमल का बॉडी के साइज पर डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। फ्रॉम द एग्जाम्पल ऑफ द नर्व सेल बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड द ब्रांचेज। कह रहा है कि जो हम लोग नर्व सेल देखते हैं, चाहे यह नहीं देखेंगे एनिमल का जो है, जैसे एलिफेंट का बहुत बड़ा साइज है तो उसमें बहुत बड़ा रहेगा, ऐसी बात नहीं है। उसमें मतलब कि नर्व सेल जो देखा जाए उनमें दोनों में देखा जाए ब्रांचेज उसमें हैं, परफॉर्म जो सेम काम करता है वह डिफरेंट काम नहीं करेगा। ट्रांसमिशन ऑफ एसएमएस करेगा तो एसएमएस से करेगा, जितना उसमें है उतना उसमें है, कोई कम बेसी नहीं है। आई होप मेरे दोस्त आपको ये बात कुछ समझ में आया होगा। सेल कह रहा है कि सेल टिश्यू ऑर्गेन, करके सेल से जब ज़्यादा ग्रुप में हो जाएगा जैसा था टिश्यू बन जाएगा, उससे ज़्यादा ग्रुप टिश्यू जब ग्रुप में आ जाएगा तो ऑर्गेन हो जाएगा, ऑर्गेन जब ग्रुप में आ जाएगा तो ऑर्गेन सिस्टम हो जाएगा, ऑर्गेन सिस्टम जब ग्रुप में आ जाएगा तो आपका हो जाएगा ऑर्गेनिज्म। जैसे यह सेल है,
जब सेल है, जब एक साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए बहुत सारे मिल गया तो ये टिश्यू बन गया। जब ये बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या होता है, बन जाएगा तो ये ऑर्गेन बन गया। ये ऑर्गेन है हार्ट, स्टोमक, ब्रेन, ये लंग्स, ये ऑर्गेन है। जब ऑर्गेन एक साथ मिल जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, ये आपका ये आपका देखिए ब्रूट है, स्टीम है, लिप्स है, ये आपका फ्लावर है, ये आपका सब का आता है आपके क्या है, ये सब ये आपका ऑर्गेन है। जब एक साथ जब मिलता है तो आपका ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेन, ऑर्गेन से आपका ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेन सिस्टम ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो बोल सकते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर द built like this cell make of the tissue make of the organ make of the organ system, and finally organ system make of the organism is with the living body not can be a डिप्टेक्ट फ्लो। नीचे दिया गया है आप लोगों से कह रहा है कि यह सब आपको आसान लगा होगा। तो मेरे दोस्त आपको बहुत ही वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार 2 बार 3 बार इसको अच्छे से सुनिएगा तो आपको शॉर्ट तरीका में आपको समझाया गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो मिलते हैं, जिससे अभी और थोड़ा सा आपको इसमें से समझा दे रहे हैं। कह अच्छा से देखिए, इसमें कह जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो जाएगा, मस्कुलर सिस्टम हो जाएगा, स्केलेटन सिस्टम हो जाएगा, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो जाएगा, स्रावित करना जिससे माने यूरिनी सिस्टम जो हो जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा, रिस्पिरेटरी सिस्टम हो जाएगा, है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा। ये सब सिस्टम जो है ना, सभी ऑर्गन से सिस्टम बनाया गया है, सभी अलग काम। जैसे माने यूरिटरी सिस्टम तो हम लोग सीधे क्या आता है, खाली बस वो उसको पेशाब का थैली को बोलेंगे नहीं, उसके अंदर बहुत सारे हम लोग सिस्टम लगाया हुआ है तब बना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम केवल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से काम चलेगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से जुड़ के बना हुआ है। मस्कुलर सिस्टम से बहुत सारे उससे मसल मिलकर बना हुआ सिस्टम बनाया हुआ है। आई होप मेरे दोस्त ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने को मत दीजिए। जय हिंद। और मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा नहीं लगता है, तो मदद आपको मेरा हो जाएगा। तो जय हिंद मेरे दोस्तों।